ये कार्ड फिल कर दो। सुमन तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? मेरा एक्स, मतलब एक्स पड़ोसी बाबू, एक्स पड़ोसी। ये हम जिस मोहल्ले में रहते थे ना, ये उसी मोहल्ले में रहते थे। फिर अचानक से ये गायब हो गए, आज दिखे हैं। झूठ बोलने की आदत नहीं गई सुमन, सच बोल दो। प्यार करती थी तुम मेरे से? क्या कहा? मैं तो उससे प्यार करती थी। अरे बाबू, एक नंबर का लुच्चा लफंगा आ गया ये यही मेरे पीछे पड़ा था। अच्छा, और क्या? मैं पीछे पड़ा था? वो जो तुमने मेरे साथ जाके रामलीला के मैदान में अपने हाथ पे SR टैटू घुमाया था, वो क्या था? वो टैटू तो बाबू, वो SR का मतलब है सुमन राजपूत। सुमन राजपूत। सुमन राजपूत नहीं था, सुमन रुस्तम था। छोड़ो ये सब पुरानी बातें, अपना पैकेज बुक कराओ और जाओ हनीमून पे। बाबू, एक काम करते हैं, घर चलते हैं, कभी और चलेंगे ना घूमने। हाँ चलो। आदत बदली नहीं तुम्हारी, वैसी की वैसी ही हो तुम आज भी। आग लगा रही है हमारे बीच बाबू, मैं कह रही हूँ। आग लगा नहीं रहा हूँ, आग बुझा रहा हूँ। आग तो लग चुकी है इसके मन में। तुमने तो कहा था शादी से पहले तुम्हारा कोई अफेयर नहीं था। सही कहा था। सुन लो, अफेयर नहीं था, सच्ची मोहब्बत थी। बहुत ज्यादा बकवास हो गई तुम्हारी। अब 4 साल हो चुके हैं एक दूसरे को भूले हुए। आज तक मैंने तुम्हें कभी कॉल मैसेज किया? वो तो आज अचानक से तुम सामने दिख गई, इसलिए याद कर लिया। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है पुरानी बात उखाड़ के। हाँ? एक मिनट रुको तो। वैसे भाई क्या बात हुई थी? अरे वही भाई पुरानी दिक्कत। इंडिया में ना लड़की प्यार करने से पहले माँ बाप से नहीं पूछती, वहीं शादी करने की बारी है तो माँ बाप मना कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, हर बेरोजगार आशिक अपने इश्क का गला दबा देता है। राइट। चुप रहो तुम। अरे कोई भी माँ बाप यही चाहेंगे ना कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए, किसी पैसे वाले घर में जाए, लड़का पढ़ा लिखा हो। तो तुम ही बताओ, मेरे माँ बाप ने क्या गलत सोचा? प्यार तुम्हारे माँ बाप ने किया था? वाह, इसका भी क्रेडिट तुम ले लो। अरे तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद मैं 4 महीने तक डिप्रेशन में रहा था। बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन से बाहर आके मैं यहाँ दिल्ली में आया था काम करने। तब जाके मैंने यहाँ इतनी मेहनत करके अपना काम जमाया और आज मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। उसका भी क्रेडिट तुम ले रही हो। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस शहर की ना सबसे अमीर बाप की लड़की से मेरी शादी हुई है। समझ में आया? अरे वाह, कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू। अरे चुप करो तुम क्या यहाँ पे लव स्टोरी सुनने बैठे हो और कांग्रेचुलेशन और कर रहे हो? एक काम करते हैं, कहीं और से पैकेज बुक करते हैं। चलो आ जाओ। रुको, कहीं मत जाओ। ये लो, पैकेज बुक कर दिया है, वो भी फ्री में। जाके एंजॉय करो। और वो तो तुमने बात छेड़ दी, वरना मैं ये बात भी नहीं करता। मैंने बात छेड़ी? अभी तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था। अरे तुम एक बात बताओ, किसी भी रिलेशनशिप की अप्रोच के लिए एक लड़का ही तो अप्रोच करता है ना, लड़की थोड़ी ना। नहीं, जरूरी तो नहीं। सुन लिया? ये सारे के सारे लड़के एक जैसे होते हैं, निकम्मे। आज भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो तुम। सही कह रहे हो भैया। पर मैं क्यों मानूंगी अपनी गलती? हाँ, जब इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। और तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब तुम करो अकेले गोवा की टिकट, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रिप पे नहीं जाने वाली। बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें ये लव स्टोरी सुनने में, और तुम्हें ही बड़ा मजा आ रहा है लव स्टोरी बताने में। तो एक काम करो, ये कहानी अब विस्तार से सुनाएंगे और तुम विस्तार से सुनना, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर। जा रही हूँ मैं। लेकिन अरे भाई साहब। अरे छोड़ो भैया, बचपन से जानता हूँ, जिद्दी है थोड़ी, मान जाएगी। और जो पुरानी बातें बीत गई उसे जाने दो, अपनी नई जीवन की शुरुआत करो। ये कौन है भाई साहब? ये मेरी प्यारी सी वाइफ, जिससे मेरी शादी हुई है। तो यही तो मेरी एक्स थी। ले भी गाड़ी खा ले। धन्यवाद साहब। ये रामू की आवाज है ना? अरे नहीं दामाद जी, रामू की आवाज कैसे होगी? वो तो भाग गया था ना चोरी करके। हाँ सनी, ये रामू नहीं है, कोई और है। वो तो भाग गया था ना। ज्योति मुझे देखने दो एक बार। ये रामू ही है। आज तो पकड़ा इसको रंगे हाथ। ये पकड़ो आप। ज्योति मुझे मास्क दो। सनी मेरी बात सुनो ना, वो कोई और है। देखो शक्ल भी मैच नहीं हो रही है। वो भाग गया पैसे लेके। वो नहीं है, ठीक है ना? चलो घर चलते हैं। दो ना ज्योति, मुझे इससे बात करनी है। आप दोनों यही खड़े रहो। सुनो, मैं खाना नहीं दूंगा, ये चले जाओ ऐसे। और खाना खाना है? नहीं चाहिए मुझे कोई दूसरा खाना, इसमें पेट भर जाएगा। जाओ यहाँ से, जाओ। एक रोटी से क्या होगा तुम्हारा? तुम चाहो तो मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में तुम्हें लंच करा सकता हूँ, अच्छे से एकदम। करोगे? सच में खिलाओगे? भगवान के द्वार पे खड़ा हूँ, झूठ तो नहीं बोलूंगा तुमसे। खाना चाहते हो? हाँ। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तुम पूछिए। तुम यहाँ इस हालत में, मतलब शरीर से ठीक ठाक लग रहे हो, मुझे लगता है थोड़ा बहुत काम भी कर ही लेते होगे, तो ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो यहाँ पर? हाँ, ऐसी क्या मजबूरी है कि भूखे पेट मरना पड़ रहा है? एक रोटी को भी इस तरह से खा रहे हो जैसे जन्मों से खाना ना मिला तुम। ऐसा क्या हो गया? यहाँ पर मैं मजबूरी के कारण भीख मांग रहा हूँ। काम धाम तो मैं पहले करता था, अच्छा खासा काम करता था। ये बगल में जो घर नहीं है सोसाइटी में, सन्नी सागर, वो सेठ थे मेरे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे, एकदम बड़े भाई जैसा प्यार भी देते थे। उनके यहाँ पे ना नौकर की नौकरी करता था मैं, और वो यहाँ नहीं रहते थे, विदेश में रहते थे। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी मेरी ऐसी पलट गई कि मुझे यहाँ पर भीख मांगना पड़ा। वहाँ पर ना उनकी बीवी रहती थी और उनकी माँ,
यानी कि जो हमारे साथ जी उनकी सासू माँ रहती थी वहाँ पर, उन्हीं के चक्कर में ये सब हुआ। पता क्या हुआ था कि वो साहब ने मुझे बोला था कि मैं 2 लाख रुपए सेंड कर रहा हूँ, वो तू है ना अपनी मालकिन को दे दियो। तो मैं 2 लाख रुपए लेके अपनी मालकिन के पास गया और पता नहीं जब मैं पैसे दे रहा था क्या उनकी माँ ने खुसर फुसर उनके कान में करी, क्या पढ़ाया लिखाया। उसके बाद वो चोरी का अंजाम डाल दिया मेरे ऊपर और मुझे भड़कने लग गई, कहा कि तू इस घर से निकल जा, तू चोर है। ये ड्रेस अच्छी लग रही है ना माँ? ये बहुत सुंदर है यार। मालकिन, ये साहब ने आपके लिए 2 लाख रुपए भेजे हैं, कहा आपको देने के लिए। उन्होंने भेजे हैं या तू चोरी करके आया है? कैसी बातें कर रहे हो, हम चोरी चकारी थोड़ी ना करते हैं, ये भेजे आपको देने के लिए। ठीक है ठीक है, हम चलते हैं। रुक एक सेकंड, कहाँ जा रहा है? ये पैसे चोरी किए है ना? बदतमीज, हमारे घर में रहता है और चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? मालकिन कैसी बातें कर रहे हो, चोरी नहीं करी हमने, चोर थोड़ी ना, इतने दिनों से वफादार से काम कर रहे हैं हम। अरे तुझ जैसे को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, पैसे देख लिए होंगे, लालच आ गया, तू ना इस घर में रहने लायक ही नहीं, तुझे ना इस घर से निकाल के रहूंगी। हाँ ना माँ, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ बेटा, इसे ना धक्के देके बाहर निकाल दे, चोरी करता है। अरे चोरी नहीं करी हमने, सच बोल रहे मम्मी कसम। तू हाँ निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। माँ देखो कितने सारे पैसे, चल शॉपिंग करने चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 2 लाख रुपए है। मजे आ गए। बताओ साहब, जब तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हो गया तब भी तुमने एक बार भी अपने मालिक को ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी? एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? अगर तुम इतने सही थे तो एक बार तो उनसे बात करनी चाहिए थी ना। साहब आप क्या सोच रहे, कोशिश नहीं की होगी मैंने, बहुत बार कोशिश की है, बहुत बार, 1-2 बार तो फोन ट्राई करने की कोशिश किया, लेकिन वो बाहर रहते थे ना तो सिग्नल विग्नल पकड़ने में शायद कोई दिक्कत हो गई होगी, और कोई नया नंबर था हमारे पास, था भी नहीं, इस चक्कर में हमारी बात नहीं हो पाई ढंग से। अगर बात होती ना हम पूरी कहानी समझाते। अब तुमको ऐसा लगता है कि साहब जी हमको गलत समझते हैं, साहब जी हमारे पास मिलने के लिए एक बार भी नहीं आए, हमने उनसे गुस्सा है। बताओ इतने सालों से कोई इंसान तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहा है, अगर कुछ बात हो गई तो एक बार आके पूछते ना, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा, और शायद उनकी भी गलती नहीं होगी, वो जो खड़ूस मालकिन है ना वो, उन्होंने भड़काया भी होगा उनको। बताओ साहब, कुछ किया भी नहीं, इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है, पता नहीं कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अच्छा खासा इंसान था, अच्छा कमा लेता था, लेकिन उनके चक्कर में ना काम भी नहीं मिल रहा कहीं पे। सोसाइटी में हर कोई मुझे चोर 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 कह के बुलाता था, कहीं भी काम लेने जाता था तो पत्थर मार के भगा देते थे, समझ नहीं आता था करूँ तो करूँ क्या। आसपास की सोसाइटी में गया, लेकिन उस औरत ने जिंदगी खराब कर दी मेरी। भगवान के द्वार पे आ गया, यहीं पे आसपास खाना मिल जाता तो खा लेता हूँ, नहीं तो भूखा सो जाता हूँ पानी पी के, और क्या। देख रामू, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में चोर है, गलती मेरी भी है यार, माफ कर दे मुझे तुझे ढूंढना चाहिए था। साहब आप यहाँ पर, साहब आप आए क्यों नहीं एक बार ही पूछने कि मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। आपको पता है मैंने कितना याद किया। साहब मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने चोरी कुछ नहीं करी है, मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी नहीं करी थी साहब। एक काम करते हैं मम्मी जी, हम चलते हैं यहाँ से, तो सब कुछ बता दिया, हम फंस जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। जल्दी चल। क्या ढूंढता तुझे यार, तू जानता है ना जब किसी पे चोरी का इल्जाम लगता है ना तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा इल्जाम होता है, खास करके गरीब पर। एक बार को अमीर इस बात से बच सकता है लेकिन गरीब कभी नहीं, क्योंकि सबको यही लगता है कि अमीर कभी चोरी नहीं कर सकता, हमेशा एक गरीबों की हरकत होती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यार मेरे परिवार में मेरी सास और मेरी बीवी मिलके ये छोटे मोटे लालच के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद कर। तो चल मेरे साथ, इन दोनों से बात करता हूँ अभी, खड़ो आराम से। ज्योति, ये लोग कहाँ चले गए? पता नहीं, भाग गए कहीं। भाग के जाएंगे कहाँ? वापस घर ही आना पड़ेगा, चल मेरे साथ। बेटा घर जाके क्या जवाब देंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मम्मी, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो मुझे ही घर से निकाल देंगे। बहुत भरोसा किया था उन्होंने मुझे, समझ गया था, मैं अब क्या करूं? किसी के साथ गलत करोगे तो गलत ही होगा ना, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है ना ज्योति? राजा कहाँ चले गए थे तुम? देखो अगली बार से बिना बताए मत जाना। और वो पैसे कहाँ जो तुमने चुराए थे? लो पैसे दो जल्दी। क्या बात है यार, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। शादी क्यों की मुझसे तुमने? कोई ड्रामा स्कूल ज्वाइन करती ना, तुम्हें मूवीज वगैरह करने की जरूरत है ज्योति। कहाँ तुम यहाँ मेरे साथ भटक रही हो? शर्म नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही, कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सच में पैसे लेके भागा था, तुम तो जानते हो ना, बताया था मैंने उस टाइम पे। राजा क्यों नहीं बोल रहे तुम? चलो सच बताओ अपने मालिक को, ठीक झूठ बोल रहा है। अच्छा, अगर इसकी गलती है ज्योति तो फिर ये हमारी सोसाइटी के बाहर क्या कर रहा है? अगर इतना बड़ा चोर था ये तो सोसाइटी के बाहर भीख क्यों मांग रहा है? इसकी ऐसी हालत क्यों है? 2 लाख रुपए मिले थे, गाँव जाता कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर देता। शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों के छोटे से लालच के चक्कर में ना किसी गरीब इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई है। सासू माँ आप धन्य हैं, आप कसम से कह रहा हूँ। देखिए मेरे माँ बाप ने मुझे इतने गंदे संस्कार नहीं दिए कि मैं आपसे कुछ कह सकूँ। आप बड़ी हैं मुझसे, बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आज के बाद हमें कोई रिश्ता नहीं रखना आपसे। आप जाइए अपने बेटे बहू के पास, उनकी जिंदगी खराब कीजिए, हमारे घर में आने की कोई जरूरत नहीं, जा सकती है आप यहाँ से। देखो मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है ना? तुम्हें राजा को नौकरी पे रखना है, तुम रखना। मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी, ना ही परेशान करूंगी और ना ही कुछ उल्टा सीधा बोलूंगी, ठीक है राजा? जो भी हो उसके लिए माफ कर देना। ज्योति दिक्कत तो यही है ना कि शादी हो गई मेरी तुमसे, तुम्हारी गलतियों को सुधारना मेरा फर्ज बनता, इसलिए एक आखिरी चांस दे रहा हूँ तुम्हें। लेकिन आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? जाओ गाड़ी में बैठो
रामू तुम्हारे साथ जो भी हुआ यार उसके लिए आई एम सॉरी। देख तूने जो भी झेला उसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तेरी आने वाली ज़िंदगी सुधार सकता हूँ। आज के बाद तू हमारे यहाँ पे ऐसे नौकर की तरह काम नहीं करेगा, तू मेरे ऑफिस में काम करेगा। अरे क्या हुआ सताक्षी? भैया मुझे लगता है वो लड़की मुसीबत में है। वो लड़की मुसीबत में क्या बोल रही है तू? भैया वो ना मुझे ऐसे चेस्ट पे टच करके गई है और ऐसे हेल्प का साइन करते हुए गई है। साक्षी तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया ये जो साइन होता है ना, ये हेल्प का साइन होता है। वो ये साइन करके गई है, मतलब उसको हमारी हेल्प की जरूरत है। चुपचाप गाड़ी में बैठ, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैंने तुझे किडनैप किया। नहीं सताक्षी, मुझे नहीं लगता कि उसको हेल्प की नीड है। देखना कितने आराम से गाड़ी में बैठ रही है वो। हमें चल के देखना चाहिए, चलिए ना। अच्छा चल देख के आते हैं। सैम, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तुम तो कहते थे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और तुम ये सब मेरे साथ कर रहे हो। 4 साल हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, तुम किडनैप कर रहे हो मुझे। प्यार तुझसे? ये तो मेरा पेशा है, तेरी तरह खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और उनको बाहर कंट्रीज में बेच देना। तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करूंगा? नादान है तू, तभी तो मेरे जाल में फंस गई। तुम्हें पता है, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना इस बारे में कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ओ प्लीज मेरे को ना इरिटेट मत कर, अभी तो तुझे यहाँ से सही सलामत भेज रहा हूँ। अगर मेरा दिमाग खराब किया ना, तू टुकड़ों में जाएगी यहाँ से। ज़बान बंद कर, चुपचाप बैठ। सैम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। अरे क्या प्यार? प्यार ने मेरे बस की चीज नहीं है। मैं प्यार ना सिर्फ एक ही चीज से करता हूँ, वो है पैसा। हाँ पैसा वो इसी काम से आता है। तेरे जैसे खूबसूरत लड़कियों को इस शहर से दूसरी कंट्री, मोटा पैसा। और तुझे पता है तेरे तो दाम भी बहुत अच्छे मिले हैं। सताक्षी तू बिल्कुल सही कह रही थी, ये लड़की तो खतरे में है। ये लड़का इसको बेचने की बात कर रहा है, किडनैप किया इसने। मैंने बोला था ना भैया, इस लड़की ने ऐसे साइन किया मुझे, ये हेल्प का साइन होता है, ये हमसे हेल्प मांगना चाहती है। अब हम, लेकिन हम इसे बचाएं कैसे, क्या करें? रुक, मेरे पास एक आइडिया है, उससे इसकी जान बचा सकते हैं हम। हाँ बताओ जल्दी। देख मैं ना गाड़ी के साइलेंसर में कुछ लगाता हूँ और उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और वो पक्का गाड़ी सही करने जाएगा, देखने जाएगा, और वही टाइम होगा। हाँ ठीक है भैया, आप करो कुछ, मैं करती हूँ। तुम ख्याल रखना अपना। हाँ गाड़ी ऑन क्यों नहीं हो? गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। मैं यहाँ से बाहर मत जाऊं। हेलो सुन, 78 के बाहर गाड़ी खराब हो गई है। अरे हाँ कॉलोनी के सामने। अरे मुझे क्या पता, इंजीनियर को भेज अभी। शिट, कहाँ गई ये? माय गॉड, हम काफी दूर आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमें ढूंढ पाएगा। नाउ वी आर सेफ। थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा किस तरह करूं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, तुम इसके हत्या कैसे पड़ गई? वही, प्यार में अंधी हो गई थी। 4 साल का रिश्ता था हमारा, और उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी भी करेगा, और ऑनलाइन वो बहुत देर तक मुझसे बात भी करता था। पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा, मुझे बेचने तक की बात कर रहा है। कोई बात नहीं बहन, मैं समझ सकती हूँ। आजकल के लड़के कुछ भी कर सकते हैं, और हम लड़कियां भोली सी होती हैं, बातों में आ जाती हैं। बट आइंदा ध्यान रखना, लड़कों पे कभी यकीन मत करना। अरे रुको यार, बहन मैं क्या कह रहा, ये इससे पहले कि वो ढूंढता हुआ हमें यहाँ तक आ जाए, हमें चलना चाहिए यहाँ से। आप ठीक कह रहे हो भैया, तुम हमें अपना एड्रेस बता दो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। H1 का 65।